पिछले एक अरसे से राहुल गांधी ये कहते आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना करके इसे पूरा करना ही होगा। राहुल गांधी से जब ये पूछा जाता है कि पहले कांग्रेस ने ये क्यों नहीं सोचा, तो उस पर राहुल गांधी कहते हैं कि पहले हमने गलती की थी, उसको हम सुधार रहे हैं। इसके साथ ही अब इस चीज को चुनाव में कैसे फायदे में तब्दील किया जाए, इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है, जिसकी शुरुआत 6 जून से होने जा रही है। खास बात यह है कि ओबीसी सम्मेलन राहुल गांधी अलग कर रहे थे, दलितों के सम्मेलन अलग कर रहे थे, माइनॉरिटी के सम्मेलन अलग कर रहे थे। और राहुल गांधी ने माइनॉरिटी के सम्मेलन में यह बात कही भी थी कि अगर किसी मुस्लिम के साथ या किसी जैन के साथ, ईसाई के साथ या सवर्ण हिंदू के साथ भी, किसी के साथ भी कोई ज्यादती होती है, तो हमें अल्पसंख्यक कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुस्लिम है वो, हम मुस्लिम कहकर भी उसके खिलाफ जो बातें हैं या उसको जो परेशान किया जा रहा है, उसकी परेशानी है, उसकी पीड़ा है, उसको हम जनता के सामने लेकर के जाएँ, हमें बैकफुट पर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला कदम उठाते हुए 6 जून को दलित और माइनॉरिटी, इन दोनों के जो विभाग हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दोनों मिलकर के देश भर के बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, दोनों विभाग एक चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के तहत निशाने पर शुरुआत में पंजाब और उत्तर प्रदेश है, जहां दलितों की अच्छी खासी संख्या है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि वहां उत्तर प्रदेश में खासकर दलित मुस्लिम का गठजोड़ उसके पाले में आए। जो मायावती दलितों की बड़ी नेता हैं, उनसे दलित छिटक करके कांग्रेस की तरफ आए। मुस्लिम और दलित का एक जोड़ बने, सियासी जोड़, जो कांग्रेस को लाभ दे। और पंजाब में भी दलितों की संख्या अच्छी खासी है। इसके मद्देनज़र इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें एक बड़ा फोकस करने के बाद एक बड़ा डेटा तैयार किया जाएगा। करीब 35 से 40% संख्या होती है देश भर में दलित मुस्लिम की, अगर मिलाकर बात करें तो कोशिश ये रहेगी कि एक रोड मैप तैयार किया जाए और इस रोड मैप को कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, इनके साथ डिस्कस किया जाए और फिर ये सम्मेलन देश भर में जगह-जगह किए जाएँ और वहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जैसा मैंने बताया शीर्ष नेतृत्व, उनके नेता भी उसमें शामिल हों। और इसको और आगे बढ़ाते हुए कोशिश ये है कि पहले इसमें कोशिश करके इन दोनों के बाद इसमें आदिवासियों को जोड़ा जाए, आदिवासियों के बाद अति पिछड़ा को जोड़ा जाए, अति पिछड़ा के बाद पिछड़े वर्ग को जोड़ा जाए और साथ ही साथ जो गरीब सवर्ण हैं, उनको भी इसमें जोड़ा जाए। जो कांग्रेस के दलित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेंद्र पाल गौतम, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना है कि कुछ सालों पहले, सैकड़ों साल पहले जितने भी ज़्यादातर जो मुस्लिम हैं, वो कन्वर्टेड हैं। जैसे हिंदुओं में जो जातियाँ होती हैं, जैसे बढ़ई है, तो वो मुस्लिमों में सैफ़ी हो गया। तो ऐसे करके जैसे बुनकर है हिंदुओं में, वो मुस्लिमों में जाकर के कन्वर्ट होके अब वो अंसारी कहलाता है। और दोनों की समस्याएँ एक तरीके की हैं। सच्चर रिपोर्ट में कहा गया था कि कई जगह मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर है। तो इस गठजोड़ को कांग्रेस अपने पाले में करना चाहती है। साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम की काट के तौर पर इनके जो मुस्लिम्स के या बाकी जो अल्पसंख्यक हैं, उनके जो आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दों से उसको जोड़ा जाए, जिससे हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, जो उसका आरोप है कि बीजेपी ये करती है, उसकी काट के तौर पर इसको लेके आया जाए। और इसीलिए इसमें आखिर में गरीब सवर्णों को भी जोड़े जाने की बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो गरीब सवर्ण हैं, वो भी, उनकी हालत भी, जो गरीब हैं उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। वो भी आर्थिक आधार पर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो सियासत में आगे बढ़ना चाहती है। तो कांग्रेस एक बड़े वोट बैंक पर निशाना लगा रही है और धीरे-धीरे, जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को बड़ा करते हुए वो 2029 के चुनावों में इसको एक बड़े पैमाने पर भुनाना चाहती है। क्योंकि उसको लगता है कि जैसे उसने संविधान का मुद्दा उठाया, आरक्षण खत्म करने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद उसको दलितों का एक अच्छा खासा वोट मिला, उसको खासकर उत्तर प्रदेश में उसको और समाजवादी पार्टी के जो गठजोड़ था उसको, जिससे बीजेपी पिछड़ गई और कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली।
समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत लीं और बीजेपी का जो 400 सीटें पार करने का सपना था, उसको चकनाचूर करके उसको 240 पर रोक दिया और खुद कांग्रेस की सीटें बढ़कर 99 हो गईं। ये भी कांग्रेस कहती है कि उसका फ़ायदा उसको महाराष्ट्र में भी ख़ास तौर पर मिला। तो इसीलिए अब इस जो आप कह सकते हैं कि जो सियासत की जो शतरंज है, उसमें उसका जो पैमाना है, उसको और बड़ा करना चाहती है। यानी जो जहाँ-जहाँ वो जो मुद्दा लेकर वो चल रही है दलित मुस्लिम का, उसके बाद वो उसमें जिस तरीके से अति पिछड़ा, पिछड़ा, उसके बाद आदिवासी और फिर गरीब सवर्णों को जोड़ करके एक बड़ा चंक तैयार करना चाहती है वोट बैंक का, जिसके ज़रिए वो मोदी सरकार को घेर सके और वो आने वाले वक़्त के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ ले सके और 2029 में इसका बड़े पैमाने पर वो लाभ ले सके। तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी की रणनीति है जिसके तहत वो अब आगे बढ़ेगी। इसीलिए बार-बार राहुल गांधी इस बात का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि संगठन हो या राज्यसभा के चुनाव हो, एमएलसी के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, वहाँ पर जिसकी जितनी संख्या है, उस आधार पर उनको टिकट देने की कोशिश की जाए, उस आधार पर मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश की जाए। तो ये कांग्रेस की लगातार रणनीति राहुल गांधी ने जो अपनाई है, उसी पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि जिस तरीके से 2024 में उन्होंने उसके कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत की थी और वो 99 पर आ गई। ऐसे में ये बेहतर मौका है। उसको लगता है कि बेरोज़गारी, महँगाई जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आर्थिक जो समस्याएँ सामने आ रही हैं, इन सबको देखते हुए एक बड़ी नाराज़गी मोदी सरकार के खिलाफ सामने आ सकती है, जिसका विधानसभा चुनाव में और 2029 के चुनाव में फ़ायदा लिया जा सकता है। इसी तैयारी के मद्देनज़र एक बहुत व्यापक पैमाने पर कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहती है। अब 6 जून को जो बैठक के बाद जो रोड मैप तैयार होगा, वो रोड मैप इसी लाइन पर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके क्या ख़ास बिंदु होंगे, उसको पता चलने के बाद कांग्रेस का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है जिसके प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी हैं और राजेंद्र पाल गौतम जो एससी विभाग के चेयरमैन हैं, ये दोनों कांग्रेस आलाकमान के सामने उस रोड मैप को रखेंगे और फिर उस रोड मैप के आधार पर कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत का जो भविष्य है, उस दिशा में कदम बढ़ाएगी। उसको लगता है कि ये वो तरीका है जिससे हिंदू-मुस्लिम की काट की जा सकती है। ये आर्थिक बा लो आर्थिक समस्याओं की बात करके वो जो हिंदू-मुस्लिम की काट सामने ला सकती है। इसी के चलते वो इस पूरे समीकरण को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है और उसका फ़ायदा आने वाले वक़्त के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में वो लेना चाहती है। ख़ास बात एक ये भी है, कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि वो पहले सहयोगियों के साथ भले ही वो रहे, लेकिन अपना पैमाना, अपना जो जनाधार है, उसको वो व्यापक करे, खुद बड़ी पार्टी बने, राष्ट्रीय पार्टी वो है, वो आगे बढ़े। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये रणनीति बनाई है। राहुल गांधी का ब्रेन चाइल्ड इसे कहा जा रहा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को सियासी मुहिम बनाकर आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है जिसका आगाज़ कल सुबह 10 बजे से कांग्रेस का जो इंदिरा भवन है मुख्यालय वहाँ पर होने जा रहा है, जहाँ दोनों विभागों के चेयरमैन यानी इमरान प्रतापगढ़ी और राजेंद्र पाल गौतम मौजूद रहेंगे। तमाम जो विचारक हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े दलित और मुस्लिम नेता हैं, वो वहाँ मौजूद रहेंगे, समाज सेवी रहेंगे, एनजीओज़ के लोग रहेंगे और वहाँ पर एक व्यापक रणनीति रोड मैप तैयार किया जाएगा।